जो होता है वो अच्छा के लिए होता है। ऊपर वाले के फैसले पर कभी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है। ऊपर वाला वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। हम कई बार परेशानियों में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो भगवान ने हमारे साथ गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो हमारे सामने होता है, लेकिन भगवान वह देख लेते हैं जाए हमारे साथ होने वाला होता है। आपने कई बार यह लाइन सुनी होगी कि भगवान हमें वह नहीं देता जो हमें सही लगता है, भगवान हमें वह देता है जो हमारे लिए सही होता है। हम हमेशा चाहते हैं कि हमें हमारे पसंद का सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। लेकिन जब मिलता है तो वह उससे लाख गुना अच्छा होता है जो हमने चाहा होता है। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार की बात है, एक राजा अपने राज्य में बड़ा ही आनंदमय जीवन जी रहा था। उसको किसी भी चीज की परेशानी नहीं थी। उस राजा में घमंड बहुत था अपने राजा होने पर। उस राजा को उसके राज्य की एक हलवाई की मिठाई बहुत पसंद थी। उसे कुछ मिले या न मिले, उसे कहने के बाद उस हलवाई के यहाँ की मिठाई चाहिए ही थी। लेकिन एक दिन जब राजा मिठाई खा रहे थे, तब उसमें एक मक्खी मिली। राजा ने उस मिठाई वाले को अपने राज्य से बाहर निकलने का आदेश दिया। हलवाई ने राजा के आदेश का पालन किया और वो उस राज्य से चला गया। ऐसे ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में राजा को कुछ जंगली लोग मिल गए और राजा के सारे साथियों को मार दिया। राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गए। 2 दिन ऐसे ही बीत राजा की हालत बहुत बुरी हो गई थी। 2 दिन बीतने के बाद राजा एक छोटे से गांव में पहुंच गए। जब राजा को एक गांव नजर आया, तब उन्होंने घर घर जाकर मदद मांगी। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। राजा की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग उन्हें भिखारी समझने लगे। लोगों ने राजा के सामने कहा, कहीं और जाकर भीख मांगो। ये सुनकर राजा बहुत उदास हो गया और एक जगह पर बैठ गया। लेकिन कुछ वक्त बाद एक आदमी राजा के पास आया और कहने लगा, राजा साहब, आप यह कैसे? राजा ने जब नजर उठाकर उस आदमी का चेहरा देखा, तब वो दंग रह गए, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो उनका पुराना हलवाई ही था। राजा ने हलवाई को सारा मामला बताया। हलवाई ने कहा, अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप वहां आराम भी कर लेना और खाना भी खा लेना। हलवाई राजा को अपने घर लेकर गया। हलवाई ने राजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। अगले दिन जब राजा अपने राज्य में वापस जा रहे थे, तब राजा ने हलवाई से कहा, मैंने तुम्हें छोटी सी बात पर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? क्योंकि महाराज, मैं तो ये सोचता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, अगर आप मुझे उस वक्त अपने राज्य से बाहर नहीं निकालते, तो आज आपकी मदद करने के लिए यहां कौन होता? राजा ने हलवाई को सारा मामला बताया। हलवाई ने कहा, अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। आप वहां आराम भी कर लेना और खाना भी खा लेना। हलवाई राजा को अपने घर लेकर गया। हलवाई ने राजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखा। अगले दिन जब राजा अपने राज्य में वापस जा रहे थे, तब राजा ने हलवाई से कहा, मैंने तुम्हें छोटी सी बात पर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया, फिर भी तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की? क्योंकि महाराज, मैं तो ये सोचता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। देखिए, अगर आप मुझे उस वक्त अपने राज्य से बाहर नहीं निकालते, तो आज आपकी मदद करने के लिए यहां कौन होता? राजा ने हलवाई से कहा, तुम हमारे राज्य में वापस लौट आओ। लेकिन हलवाई ने यह कहकर मना कर दिया कि महाराज, यहां आकर मुझे पता चला कि मेरे हाथ की बनाई हुई मिठाई स्वाद में इतनी अच्छी है कि यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आई। इसलिए अब मैंने मिठाई का बड़ा कारोबार शुरू किया, जो बहुत अच्छा चल रहा है। इसलिए अब मैं आपके राज्य में नहीं आ सकता। ये सुनकर राजा अपने राज्य वापस चले गए। तो दोस्तों, इस घटना से यह समझ लेना चाहिए कि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी बातें हो जाती है जो उस वक्त तो हमें बुरी लगती, दुखी करती है, लेकिन आगे जाकर हमें मालूम पड़ेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुई थी।